और अब बात करेंगे उस विवाद की जिसने फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तनाव पैदा कर दिया है। बेलगाम के मुद्दे पर फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र आमने सामने है। इस विवाद के कारण कर्नाटक में तोड़फोड़ और हिंसा हो रही है, तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हमको गोली मारेंगे, हमको अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे, हम डरते नहीं। जिस तरह से केंद्र के सरकार के इशारे पे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के इशारे पे कर्नाटक की सरकार जो महाराष्ट्र में अत्याचार कर रही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगाम विवाद का चिन्ह बोतल से बाहर आ गया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर्नाटक में महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं गाड़ियों पर पथराव हो रहा है, कर्नाटक में कन्नड़ रक्षक वेदिका के कार्यकर्ता बवाल कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव समर्थक शिवसैनिक सड़क पर उतर आए। विवाद की धमक कर्नाटक की जमीन से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तक दिखाई दे रही है। बेलगाम के मराठी बहुल गांवों को लेकर अरसे से चल रहे इस विवाद के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में अब अपने सियासी दुश्मनों को निपटाया जा रहा है। ये लाचार सरकार है, नामर्द सरकार है। अगर मर्दानगी होती तो कर्नाटक की सरकार अपनी हदें पार नहीं करती। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री अपने आप को महाशक्ति का मुख्यमंत्री मानते हैं कि मुझे महाशक्ति ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो बोलो आपके महाशक्ति को जाकर दिल्ली में, हिम्मत है आप में तो, कि ये पूरा इलाका जो है, सीमावर्ती भाग जो है, उसे केंद्र शासित बनाइए, तुरंत बनाइए केंद्र शासित। तब आप महाराष्ट्र का नाम लीजिए, नहीं तो आप जैसा नामर्द मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुआ नहीं है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। बेलगाम को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच झगड़ा पुराना है। इस विवाद पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य शंभू राजे देसाई बेलगाम जाने वाले थे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने चिट्ठी लिखकर दोनों को आने से मना कर दिया। कर्नाटक सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर महाराष्ट्र के मंत्रियों के दौरे को टाल दिया। इसी बीच कर्नाटक में बवाल शुरू हो गया। बेलगाम और आसपास के जो महाराष्ट्र भाषिक है, इनके जिस तरह से उन्हें टेलीफोन आ रहे, एक तरह की दहशत वहाँ पैदा की है। वहाँ पुलिस दल का इस्तेमाल किया है और लोगों को घर को बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ये स्थिति में वहाँ के महाराष्ट्र भाषिक चाहते हैं कि उनको एक तरह से एक भरोसा दे दो। इस विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम बोम्मई के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। बोम्मई लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों को कर्नाटक में जोड़ा जाएगा। इन बयानों से भड़के उद्धव समर्थक शिवसैनिकों ने कर्नाटक नंबर की गाड़ियों को निशाना बनाया। एनसीपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लोगों का गुस्सा दिखा और शिंदे सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी निशाने पर आ गई। जिस तरह से केंद्र के सरकार के इशारे पे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के इशारे पे कर्नाटक की सरकार जो महाराष्ट्र में अत्याचार कर रही है, ये बात अब लोगों के सामने आ चुकी है और एक बड़े उद्योगपति के इशारे पे ये सब खेल चल रहा है, ये भी उसके बाद सामने आ रहा है। मुद्दा मराठी मानुस से जुड़ा है, इसलिए शिंदे सरकार के लिए इसका हल तलाशना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो विवाद को कानूनी तरीके से सुलझाने के लिए कदम उठाएगी। साथ ही भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। कि मैंने स्वयं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से बात की है और मैंने उनको ये कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं होना ठीक नहीं है। अपने देश में हमारा संविधान ये किसी भी राज्य में किसी को भी आने जाने की, वहाँ रहने की, वहाँ नौकरी करने की इजाज़त देता है। तो
अगर महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमला हो रहा है तो ये गलत बात है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।